हाँ तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो नंबर 4 है और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के तीसरे सिद्धांत को। अभी तक इस बुक के अंदर 30 सिद्धांत दिए गए हैं समय के सदुपयोग के, समय के महत्वपूर्ण, समय के सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत दिए गए हैं। उनमें से हम तीसरे सिद्धांत को अभी हम पढ़ रहे हैं। तीसरा सिद्धांत जो है उसमें सबसे ऊपर वाल्टेसर ग्रेसियन का कोट लिखा हुआ है। कोट में लिखा हुआ है, मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लग जाते हैं और इस वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। ये चीज़ होती है कि हम कई बार होता है कि कोई भी काम आ गया, चलो उसको करने में लग गए, ठीक है, और इस समय में हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए क्योंकि सफलता पाने के लिए ये आवश्यकता है कि महत्वपूर्ण काम पहले किए जाए। हमेशा याद रखें कि सफलता महत्वहीन नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। इसीलिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और अपना समय महत्वहीन कामों में न गंवाएं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। सिद्धांत का नाम है सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अब तक जो 2 सिद्धांत हमने पढ़े उन सिद्धांतों में हमने दूसरे 2 सिद्धांत हमने जो पढ़े, पहला सिद्धांत हमने पढ़ा एक लॉन्ग बुक रखे, एक लॉन्ग बुक अपने पास रखे। दूसरा सिद्धांत में पढ़ा आर्थिक लक्ष्य बनाए, एक टारगेट बनाए अपने। नेक्स्ट थर्ड सिद्धांत में पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। समय के संबंध में पहली अपनी प्राथमिकताएं तय करने का एक उदाहरण देखें। एक मशहूर संगीतज्ञ जब वायलिन बजाना सीख रही थी तो उन्होंने पाया कि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। कारण खोजने पर उन्हें पता चला कि संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करने, सामान व्यवस्थित करने, खाना पकाने आदि कार्यों में उनका बहुत समय लग जाता है, इसलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल पाता है। ये जानने के बाद उन्होंने संकल्प किया कि चूंकि संगीत उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेगी, बाकी सारे काम उसके बाद करेगी। खुद को इस तरह अनुशासित करने के बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की क्योंकि अब वे अपना सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कर रही थी। इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे ये पता लगाना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम है कौन से। उसके पास उसकी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में ए, बी और सी शीर्षक के 3 कॉलम बना ले। ए कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम, कोट लिखा हुआ है सिडनी स्मिथ का, उसने खाली कुएं में खाली बाल्टी डालने में पूरी ज़िंदगी गुजार दी और अब उन्हें ऊपर खींचने में अपना बुढ़ापा भी बर्बाद कर रहा है। ठीक है, 3 कॉलम बना लें। सबसे ए कॉलम में सबसे महत्वपूर्ण काम रखें जिन्हें आप अनिवार्य मानते हैं और बी कॉलम में ऐसे काम रखें जो अनिवार्य तो नहीं है परंतु महत्वपूर्ण है। सी कॉलम में ऐसे सामान्य काम रखें जो न तो अनिवार्य हैं न ही महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, अनिवार्य मतलब अर्जेंट, सामान्य काम महत्वपूर्ण।
दिन में सबसे पहले ए कॉलम के पहले काम यानी A1 काम से शुरू करें, जो सबसे अनिवार्य काम होते हैं। उसे पूरा करने के बाद आप इसी कॉलम के दूसरे काम करने में जुट जाएं और इसी तरह ए कॉलम के सारे काम निपटा लें। ए कॉलम के बाद बी कॉलम के काम शुरू करें और इसके बाद समय बचने पर ही सी कॉलम के कामों की ओर जाएं। महत्व के क्रम में अपनी प्राथमिकताओं की कार्यसूची बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें रॉबर्ट जे मैकेन की यह बात हमेशा याद रखना चाहिए। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीज़ों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। बोले या लिखे गए सबसे सुखद शब्द है, मैं ये काम कर सकता था। मैं यह बोले गए या लिखे गए सबसे सुखद शब्द है, मैं ये काम कर सकता था। मैं भी कई बार बोलता हूँ कि मैं ये काम कर सकता था, मैं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर पाया, या कहते हैं कि मेरी इच्छा ही नहीं थी, मेरा मन ही नहीं था करने का, ऐसा भी बोलते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। मतलब आप स्कूल से घर जा रहे हो, कॉलेज से घर जा रहे हो, ऑफिस से घर जा रहे हो, उस समय कई बार हमें ज़्यादा समय लगता है, या तो उस समय का अधिकतम उपयोग करें। सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें सफलतम लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वे काम अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उद्देश्यों को याद रखते हुए नापसंद कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते। हर सफल व्यक्ति अपने 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी काम करना चाहता है। उसकी पूरी दिनचर्या ही समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर केंद्रित होती है। माइक मर्डोक ने कहा भी है, आपके भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति भविष्य का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा हुआ है। यात्रा आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसका बहुत समय लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धरकर बैठता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का चौथा सिद्धांत है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग। यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग हमें करना चाहिए। महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताज़ा हो सके। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्थर लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल की यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते हैं। बिल गेट ने तो एक बार गैरेज में अफ्रीका का नक्शा टांग दिया था ताकि जब वे अपनी कार का इग्निशन बंद करें तो उनकी कीमती सेकंड बर्बाद ना हो, बल्कि उनका कुछ उपयोग हो जाए। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। सॉरी, क्योंकि वे जानते हैं कि समय बहुत बड़ा होता है और उसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। आप और हम भी अपनी यात्रा के समय का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को घर से ऑफिस तक की यात्रा में काफ़ी समय लग जाता है और सेल्समैन का तो अधिकांश समय यात्रा में ही बीतता है। हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है।
हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर हम हर दिन 2.5 घंटे यात्रा करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय तो यात्रा में ही चला जाता है। इस समय में कोई मूल्यवान कार्य करके आप इसका सार्थक उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यात्रा के दौरान ज़्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते रहते हैं। वे ये नहीं जानते कि इस दौरान प्रेरक पुस्तकें पढ़कर, शैक्षणिक टिप्स सुनकर या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके वे अपने लक्ष्य तक ज़्यादा तेज़ी से पहुंच सकते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आमतौर पर सेल्समैन का 45% कामकाजी समय यात्रा में गुजरता है। जाहिर है, तो जो सेल्समैन यात्रा के समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेता है वह अपने साथियों की तुलना में ज़्यादा सफल होता है। इंतजार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति या बस ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास ऐसे छुटपुट कामों की सूची होनी चाहिए। इंतजार करना किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु कई बार हमें मजबूरन किसी व्यक्ति या बस ट्रेन, इसलिए हमारे पास छोटे छोटे कामों की सूची होनी चाहिए जिन्हें हम इंतजार करते समय निपटा सकें। यदि हमारे ब्रीफकेस में छुटपुट काम तैयार रहते हैं तो हमें इंतजार में कष्ट भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मशहूर ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट हरमेन बोडी को इतनी ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती थी कि वे यात्राओं के दौरान अपने ऑफिस का काम निपटा लेते थे। एक बार तो जब एक यूरोपीय हवाई अड्डे पर उनकी हवाई उड़ान में विलंब हुआ तो उन्होंने इतनी ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती थी कि वे यात्राओं के दौरान अपने ऑफिस का काम निपटा लेते थे। तो उन्होंने उस समय का सदुपयोग करते हुए एक रिसर्च पेपर लिख डाला। इसे कहते हैं यात्रा के समय का सदुपयोग। जब आपके मन में किसी काम को करने की प्रबल इच्छा होती है तो समय निकल ही जाता है। फ्रेडरिक नीत्शे की बात याद रखें, जब किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज़्यादा सामान होता है तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती है। समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा। बहुत बड़ी बात कही है। जब किसी मनुष्य के पास रखने के लिए ज़्यादा समय होता है तो दिन की पोशाक में 100 जेबें होती है। यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते हैं तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। शोहरत अगर चाहिए तो आपको समय का सदुपयोग करना चाहिए। हर दिन समय जो छोटे छोटे अंतराल देता है उनमें बहुत कुछ किया जा सकता है जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। काम सौंपना, डेलीगेशन सीखे। अभी हमने सीखा समय को यात्राओं के दौरान। तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें और यात्रा के समय का उपयोग करें। अब उसके बारे में पढ़ रहे हैं। काम को सौंपना, डेलीगेशन। टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या होती है और इसका कारण ये है कि उन्हें बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है। छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक सब कुछ। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश, जाहिर है वे असफल होते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। बिजनेस की शुरुआत में तो व्यक्ति सारे काम खुद कर सकता है, परंतु बिजनेस बढ़ने के बाद काम इतने बढ़ जाते हैं कि सहयोगियों के बिना तरक्की नहीं हो सकती। ऐसे में अगर वह सही सहयोगी खोज कर उन्हें काम सौंपना
सीख ले तो वह आगे की भी प्रगति कर सकता है। अगर वह यह नहीं सीख पाता तो भविष्य में उसकी प्रगति भी संभावना धूमिल हो जाती है। दूसरों को महत्वपूर्ण काम सौंपना आसान नहीं होता। दूसरों की योग्यता, बुद्धि, क्षमता और निष्ठा पर भरोसा करना आसान नहीं होता, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य होता है। इसके बाद ही सच्ची प्रगति संभव है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब आपके पास एक टीम है जिसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ जाता है और आप उसका सदुपयोग करके ज़्यादा तेज़ी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 5वां सिद्धांत है, काम सौंपना सीखें। ज़्यादातर लोगों के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि वे हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों को काम नहीं सौंपना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इसे ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूँ या मैं इसे दूसरों से ज़्यादा जल्दी कर सकता हूँ। उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि बड़ी सफलता पाने के लिए उन्हें दूसरों को काम सौंपना ही होगा, चाहे ये उन्हें पसंद हो या न हो। प्रगति की राह में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ भविष्य में प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप काम सौंपने की कला सीख लें। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप किसी सही व्यक्ति को खोजकर उसे काम सौंप दें, यानी कि ऐसा व्यक्ति चुनें जिसमें उस समय को अच्छी तरह से करने की क्षमता और इच्छा हो। फिर उसे बता दे कि इसे क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। इसके बाद आप सौंपे गए काम और उसके पूर्ण होने की तारीख को अपनी डायरी में लिख लें। डेलीगेशन या काम सौंपने का तरीका इतना ही आसान है। सौंपे गए काम की प्रगति की निगरानी करना अच्छी बात है, लेकिन लगे कि ज़्यादा निगरानी में आपका समय बर्बाद होता है और सामने वाले को बुरा भी लग सकता है कि आप उसकी क्षमता या भरोसा नहीं करें। काम सौंपने की कला में निपुण होने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये पता लगाना कि कौन से काम सौंपे जा सकते हैं और किसे। बस इतनी सावधानी बरतें कि अति गोपनीय या अत्यंत महत्वपूर्ण काम दूसरों को सौंपने के बजाय खुद करें। समय में निवेश करते हैं गरीब लोग, धन में निवेश करते हैं। वॉरेन बफेट। पेरेटो के 20-80 के नियम को जानें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।